नेथन लायन ने इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म किया है। एशिया में उनका ऑलमोस्ट आई थिंक 26-27 का एवरेज है, 100 से ज़्यादा विकेट्स नहीं है। मेजॉरिटी विकेट्स उन्होंने डेफिनेटली सेना विकेट्स में लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वहीं पे वो खेलते हैं। हरभजन को इंडिया में अगर आपने कहीं 2001 की BGT सीरीज को फॉलो किया है तो उन्होंने मेजॉरिटी जो विकेट्स ली थी वो क्लोज इन फील्डर से ली थी। हरभजन के साथ डिफरेंस क्या था? हरभजन भी टू एन एक्सटेंट साइड स्पिन के कारण फ्रंट ऑन एक्शन से ही ज्यादा बॉल करते हैं, पर हरभजन का अप्रोच टुवर्ड्स विकेट बहुत एनर्जेटिक है। अगर आपने देखा हो तो वो एकदम उड़ते हुए आते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बॉल डिलीवर करते हैं। अश्विन ने, अगर आपने उनके एक्शन को लास्ट BGT में देखा हो 2020-21 में, तो उन्होंने अपने एक्शन को बहुत क्लेवरली मोल्ड किया टू गेट मोर बाउंस एंड हेल्प आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। तो ये जो एवोल्यूशन एज अ बॉलर है, वेयर ही इज एबल टू प्ले अराउंड विद हिज एक्शंस, अप्रोच, इन सब चीज़ों के लिए, और प्लस द वेरिएशंस दैट ही हैज़, ही इज डेफिनेटली अ मास्टर। 3 ऑफ स्पिनर्स हैं ऑफ लेट, वो हैं आपके हरभजन, भज्जी पाजी, आपके अश्विन और नेथन लायन। तो इन तीनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको किस तरह से रेट करना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, फाइनली फिर से एक मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप शायद चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें, हमें और प्यार दें, ताकि हमारे लिए भी और सारी चीज़ें आपके लिए अनलॉक करना ईजी हो जाए। कोशिश हमारी तरफ से यही है कि हम नई से नई चीज़ें आपके पास लेके आएँ। अभी टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया था कि 3 ऑफ स्पिनर्स हैं ऑफ लेट, अगर आप मुरलीधरन को निकाल देते हैं बिल्कुल पिक्चर से बाहर, बिकॉज ऑब्वियसली उनके बारे में तो डिबेट होने का भी कोई सेंस नहीं बनता। बाकी 3 जो उनके बाद नेक्स्ट आते हैं वो हैं आपके हरभजन, भज्जी पाजी, आपके अश्विन और नेथन लायन। तो इन तीनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको किस तरह से रेट करना चाहेंगे? तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम नेथन लायन को पकड़ते हैं। नेथन लायन ने इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म किया है। एशिया में उनका ऑलमोस्ट आई थिंक 26-27 का एवरेज है, 100 से ज़्यादा विकेट्स नहीं है। मेजॉरिटी विकेट्स उन्होंने डेफिनेटली सेना विकेट्स में लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वहीं पर वो खेलते हैं। सेना में बॉल करना थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम एशियन कंडीशंस। सेना विकेट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां ज्यादा आपको साइड स्पिन नहीं मिलती। साइड स्पिन का मतलब होता है कि जो बॉल पड़ के इस तरह से साइड की तरफ मूव करेगी, आप ऑफ से लेग की तरफ और लेग से ऑफ की तरफ, आपको उतना ज्यादा टर्न नहीं मिलता स्पिनर के लिए। तो वहां पे स्पिनर किस पे डिपेंड करता है विकेट लेने के लिए? वो डिपेंड करता है बाउंस पे, कि बॉल कुछ ज्यादा बाउंस कर जाए, कोई कुछ थोड़ी शूट करके स्किड कर जाए, इस तरह की चीजों पे। तो बाउंस के लिए क्रिकेट बॉल की अगर हम बात करें, मैं खुद एक नेचुरल लेफ्ट हैंडर हूँ, हमेशा लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन ही करता हूँ, मतलब पहले चाइनामैन करता था। तो बिकॉज हम अब राइटीज़ की बात कर रहे हैं तो अब राइट से कोशिश करते हैं। तो क्रिकेट बॉल में जब एक स्पिनर के पास ये बॉल पहुँचती है तो ये जो लेदर पार्ट है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सॉफ्ट हो चुका होता है। तो इसलिए इन सॉफ्ट लेदर पार्ट से आपको बहुत ज़्यादा बाउंस एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। तो अगर स्पिनर को बाउंस चाहिए तो उसे कहीं ना कहीं सीम की जरूरत पड़ती है कि बॉल सीम पे लैंड करे। अब सीम पे लैंड करने के लिए एक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप नेथन लायन के देखें तो नेथन लायन का एक्शन थोड़ा साइड ऑन एक्शन है। साइड ऑन एक्शन का मतलब क्या है कि जब वो बॉल रिलीज करते हैं तो उनका रिलीज कुछ इस तरह से आता है, ताकि जो उनकी चेस्ट है वो नॉन स्ट्राइकर की तरफ होती है, ना कि बैट्समैन की तरफ। इस तरह से अगर आप उनके एक्शन की तरफ देखें तो अगर आप इस तरह का साइड ऑन रिलीज लेके आ रहे हैं तो आप बॉल की सीम को अगर देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है। वर्टिकल के कारण क्या होगा कि जब बॉल पिच पे पड़ेगा तो वो सीम पे पड़ेगा। सीम पे पड़ने के कारण बॉल स्किड भी हो सकती है और बाउंस भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और अगर कहीं ना कहीं बॉल हल्की सी घूम गई, लेदर पे लैंड करके, तो वो बॉल शूट करके नीचे भी रह सकती है। तो एक नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिच आपको मिल जाता है। तो दिस इज हाउ ही बेसिकली ब्रिंग्स इन द क्लोजिंग फील्डर्स इन दी सेना कंट्रीज फॉर गेटिंग विकेट्स। वो बाउंस पे डिपेंड करते हैं और बॉल उनकी जब रिलीज होके जाती है तो इस तरह से जाती है, जिसको हम ओवर स्पिन या टॉप स्पिन भी कहते हैं। तो बॉल इस तरह से स्पिन होती हुई लैंड करती है और फिर बाउंस करके बैट्समैन को तंग करने की कोशिश करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एशियन स्पिनर्स की तरफ देखेंगे तो एशियन स्पिनर्स को ज्यादा साइड स्पिन पे डिपेंड करना पड़ता है। कुछ बॉलर्स जो कहीं ना कहीं टॉप स्पिन पे भी डिपेंड करते हैं, नेचुरल अपनी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, बट ज्यादा आपको साइड स्पिन पे डिपेंड करना होता है कि बॉल लिटरली मूव करे। तो वहां पे अगर आप अश्विन का एक्शन देखेंगे या उनका इनिशियल एक्शन देखेंगे जो सेना कंट्रीज में भी जाते थे, तो उनके केस में वो आपको इस तरह से बॉल करते दिखते थे, जहां पे उनकी चेस्ट टुवर्ड्स द बैटर है।
तो ये हमारा फ्रंट ऑन एक्शन है, फ्रंट की तरफ आपका चेस्ट था, लायन का इस तरह से था साइड ऑन, तो ये अब आपका है फ्रंट ऑन। फ्रंट ऑन एक्शन के कारण अगर आप देखें तो रिलीज हो रहा है इस तरह से, जिससे ये सीन जो है वो रिलेटिवली वर्टिकल की जगह थोड़ी टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल जाने की कोशिश करती है। तो बॉल स्पिन करती है, इस तरह से स्पिन करती है, स्पिन करने के बाद जब वो लैंड करती है तो वो टर्न करती है जिस तरह से भी वो स्पिन हुई है, मतलब वो ऑफ स्पिनर के लिए यहां से यहां और लेग स्पिनर के लिए इधर से इधर टर्न होने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण उनको साइड स्पिन मिलती है, पर बाउंस का उनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। बट एशियन कंडीशंस में उनको उतनी बाउंस की जरूरत होती भी नहीं है, बिकॉज साइड स्पिन के साथ आप बैट्समैन को बोल्ड कर सकते हैं, ड्राइव पे कैचेस करवा सकते हैं, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। सेना कंट्रीज में अश्विन को इस चीज के साथ प्रॉब्लम आती थी। जब उनका रिलीज था तो उनका जो आप नॉन बॉलिंग आर्म भी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट होता था, जब भी ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर नेथन लायन का साइड आप देख रहे हैं तो उनका नॉन बॉलिंग आर्म अक्रॉस जाता था डिफरेंट। तो इसके कारण भी उनका नॉन बॉलिंग आर्म से भी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट अश्विन को मिलती नहीं थी, ताकि वो अपनी बॉलिंग में वो एनर्जी डाल सके, ताकि वो पिच से और हेल्प निकाल सके। तो आपने स्टार्टिंग के सेना कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया में उनका परफॉर्मेंस देखा हो तो वो उतने इफेक्टिव नहीं थे। आई थिंक 2014-15 का जो BGT था, बॉर्डर गावस्कर था, उसमें नेथन लायन शायद टॉप विकेट टेकर थे, तो 4 मैचेस में 12 विकेट्स लेके या 3 मैचेस में 12 विकेट लेके अश्विन ने कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला था। 2017-18 लेग आते आते अश्विन ने इस चीज पे काफी काम किया, तो उन्होंने विकेट की तरफ अपना अप्रोच इन दी सेना कंट्रीज को ज्यादा एनर्जेटिक बनाया। वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बसलिंग होता था उनका अप्रोच, जिससे वो क्विकली बॉल को रिलीज करने की कोशिश करते थे और अप्रोच टुवर्ड्स विकेट वाज आल्सो मोर एनर्जेटिक, जिसके कारण आपने 2018 में ब्रिस्बेन में देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट इंडिया के लिए वो टेस्ट मैच जीता। अगर आपको 2018 एडलेड याद हो, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर प्रॉब्लम क्या है कि अश्विन एज अ क्रिकेटर एक नेचुरली एथलेटिक नहीं है, तो जब वो आउट ऑफ द नॉर्मल जाके कहीं ना कहीं अपने एक्शन में, अपने रनअप में ज्यादा एनर्जी लेके आते हैं, तो वो अपने हैमस्ट्रिंग या किसी ना किसी मसल टीयर के कारण थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते थे। 2018 में भी एग्जैक्टली यही हुआ। उन्होंने सबसे पहले टेस्ट मैच में अपना मसल टीयर ऑलमोस्ट करवा दिया, तो साउथहैम्पटन टेस्ट आते आते वो पूरे दर्द में खेले थे। ही वॉज वेयरिंग गॉगल्स, और उन्होंने अपनी इवन इंटरव्यूज में भी बाद में बोला कि आई हैड टू वेयर गॉगल्स बिकॉज मैं अपने आंसू तक भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। आई वॉज हैविंग सो मच पेन कि रफ्स थे वहां पे, और वहां पे वो बॉल तक भी लैंड नहीं कर पा रहे थे। और सेम हैपेंड इवन विद 2018 ऑस्ट्रेलिया BGT सीरीज ऑल्सो, वहां पे भी वो इंजर्ड हुए। इवन 2021 में भी अगर आपको याद हो, सिडनी टेस्ट मैच के बाद वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। तो ये कंसर्न रहा है उनके साथ कि जब वो विकेट से बाउंस एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में अपने एक्शन में थोड़ा ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं और अपने अप्रोच को और एनर्जेटिक बना देते हैं, तो वहां उन्हें ये प्रॉब्लम मिलती है। नेथन लायन इन विकेट्स के लिए, साइड ऑन एक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल हो जाते हैं। यहां पे हरभजन कैसे डिफरेंट है? हरभजन को इंडिया में अगर आपने कहीं 2001 की BGT सीरीज को फॉलो किया है, तो उन्होंने मेजॉरिटी जो विकेट्स ली थी वो क्लोज इन फील्डर से ली थी, जहां पे आपने मार्क वॉ को लेग स्लिप पे कैच होते देखा होगा, स्टीव वॉ को फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच होते देखा होगा, रिकी पॉन्टिंग को क्लोज इन फील्डर्स पे कैच होते देखा होगा। तो हरभजन के साथ डिफरेंस क्या था? हरभजन भी टू एन एक्सटेंट साइड स्पिन के कारण फ्रंट ऑन एक्शन से ही ज्यादा बॉल करते हैं, पर हरभजन का अप्रोच टुवर्ड्स विकेट बहुत एनर्जेटिक है। अगर आपने देखा हो तो वो एकदम उड़ते हुए आते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बॉल डिलीवर करते हैं, जिससे कारण वो नॉर्मली, और ऑब्वियसली हरभजन भी काफी लंबे हैं, 6 फीट के हैं, अश्विन भी काफी लंबे हैं, शायद हरभजन से भी शायद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लंबे होंगे वो। बट जब वो अप्रोच टुवर्ड्स विकेट ज्यादा एनर्जेटिक बना देते हैं, तो उससे वो विकेट से बाउंस भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए सेना कंट्रीज में हमने कहीं ना कहीं देखा कि थोड़ा हरभजन ज्यादा इफेक्टिव रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो और रिलेटिवली अगर मैं कहूँ बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में भी अच्छे स्पेल्स डाले। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है हरभजन के साथ कि उनका अप्रोच टुवर्ड्स विकेट ज्यादा एनर्जेटिक है, ही इज एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर बाउंस इवन दो ही इज गेटिंग साइड स्पिन ड्यू टू हिज फ्रंट ऑन एक्शन। तो यहां पे अब मैं तीनों को किस तरह से रेट करूंगा बॉलर्स को। अश्विन ने, अगर आपने उनके एक्शन को लास्ट BGT में देखा 2020-21 में, तो उन्होंने अपने एक्शन को बहुत क्लेवरली मोल्ड किया टू गेट मोर बाउंस एंड हेल्प आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। तो ये जो एवोल्यूशन एज अ बॉलर है, वेयर ही इज एबल टू प्ले अराउंड विद हिज एक्शंस, अप्रोच, इन सब चीजों के लिए, और प्लस द वेरिएशंस दैट ही हैज, ही इज डेफिनेटली अ मास्टर।
तो अगर मैं प्योर स्किल लेवल की बात करूं तो शायद इनमें नंबर 1 अश्विन आएंगे, उसके बाद हरभजन, बिकॉज उन्होंने दूसरा निकाला था, नो डाउट वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट स्टिल ही वाज एबल टू, इवन उन्होंने जो मिडिल फिंगर से वो फ्लिक कर देते थे वो वाली बॉल निकाली, काफी सारी चीजें उन्होंने वेरिएट किया। ऑन द कॉन्ट्री लायन थोड़े ट्रेडिशनल मोल्ड साइड स्पिनर हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्रंट ऑन एक्शन की जगह वो साइड ऑन एक्शन के साथ एक ही कंसिस्टेंट चीज करते रहे, एक ही एक्शन के साथ वो बॉल करते रहते हैं और कहीं ना कहीं नेचुरल वेरिएशन पे डिपेंड करते हैं और बैट्समैन की पेशेंस पे प्ले करते हैं। तो अगर मैं प्योर स्किल की बात करूं, अश्विन मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे हरभजन और नंबर 3 पे आपके लायन आते हैं। अगर मैं इफेक्टिविटी की बात करूं, जिन्होंने ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब अच्छे मैचेस जीते हैं, सब किए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अश्विन और नेथन लायन में टाई आ जाता है, बिकॉज नेथन लायन ने अभी न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं उन्होंने अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। हाँ, एशिया में अभी उतना उनका रिकॉर्ड नहीं रहा, जबकि उन्होंने 8 विकेट्स हॉल लिए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, बट 26 की एवरेज है एज कम्पेयर टू 21 की एवरेज जो अश्विन की है। हरभजन इन दोनों के बीच में रिलेटिवली कहीं पे मुझे लगता है थोड़े से पीछे चले जाते हैं फॉर द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर वेयर ही वाज नॉट दैट इफेक्टिव। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट विल बी slightly Ashwin because of the skill set that he brings and plus the evolution as a bowler that he has shown over the years, तो अपने को evolve करते आए हैं। Number close will be Nathan Lyon for his ability to do well across the globe and third will be हरभजन। अश्विन का एक और मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है कि उन्होंने अक्रॉस द फॉर्मेट्स भी अपने आप को रेलिवेंट रखा है। वो T20 में भी रहे हैं, वो वनडे में भी रहे। अगर हम अक्रॉस द फॉर्मेट की बात करें तो हरभजन भी लायन से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पे नेथन लायन अपने आप को एज अ वाइट बॉल क्रिकेटर कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाया, बिकॉज उनका ट्रेडिशनल मोल्ड ऑफ गेम है वो वाइट बॉल के लिए उतना सूट नहीं करता। वहां आपको वेरिएशंस, आपको एज अ बॉलर और इवॉल्व होना पड़ता है, तो वो नेथन लायन कभी भी अपनी गेम में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो फिर अगर मैं ऑलराउंड कैपेबिलिटी की बात करूं, ऑल फॉर्मेट की बात करूं, तो डेफिनेटली नंबर 1 इज अश्विन, नंबर 2 इज हरभजन, नंबर 3 इज नेथन लायन। टेस्ट की बात करूं, जस्ट बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू इवॉल्व, एबिलिटी टू चेंज हिमसेल्फ, स्किल सेट पे अश्विन और फिर लायन आ जाते हैं, और बहुत क्लोज थर्ड पे मेरे लिए हरभजन होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप भी कमेंट्स में बताइए, बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरा खुद का व्यू पॉइंट है विच कैन बी डिफरेंट, और आप लोग सब बहुत अच्छी क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, अपने बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स हमेशा लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने एनालिसिस, अपने पॉइंटर्स बताइए और प्लीज़ हमें और हेल्प करें इंप्रूव करने में, और चैनल